Good morning everyone. So we were on chapter number 21, which is related with the concept of perimeter and area. In the last class we were discussing questions related with the area of rectangle and area of square. Last class में हम लोग कौन से questions discuss कर रहे थे? We were discussing the questions which is related with the area of rectangle, which is given by formula length into breadth. Area of rectangle के लिए हमें क्या formula use करना है? Length into breadth. And for area of square, we have to use the formula that is side into side. So we have here two questions. First one is the area of a rectangle is 630 centimeter square and its length is 35 centimeter. Find the perimeter of the rectangle. So here in this question जो given values है वो क्या दी है आपको? That area of a rectangle. For this we can draw a rough diagram. पहले हम एक rough diagram draw कर लेते हैं जिससे हमें question से related values आसानी से समझ में आ जाए. Let us consider A, B, C, D as a rectangular field. इस ABCD को हमने क्या कंसीडर किया है? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट या फील्ड इन विच AB इज कंसीडर्ड एज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. जो ये AB वाला पार्ट है इसे हम क्या कंसीडर करते हैं? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. एंड दिस BC इज कंसीडर्ड एज द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल. इस AB वाले पार्ट को हमने कंसीडर किया है लेंथ एंड दिस BC इज कंसीडर्ड एज breadth. So in the question it is given that the area of a rectangle is 630 centimeter square. जो ये rectangular field है इसका एरिया आपको दिया है 630 centimeter square and its length is given 35 centimeter. जो ये length है that is AB. This part is given 35 centimeter. What we have to find? We have to find out the perimeter of the rectangle. जो ये रेक्टेंगल है ABCD इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर. सो फॉर पेरीमीटर द फॉर्मूला इज, पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ. दिस इज द फॉर्मूला. अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें किस चीज की जरूरत है? लेंथ इज गिवन बट हियर ब्रेड्थ इज अननोन. ब्रेड्थ जो है उसकी वैल्यू नहीं दी गई तो हमें पहले क्या फाइंड करना है? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द ब्रेड्थ. तो पहले जो गिवन वैल्यूज दी है उसे हम मेंशन करते हैं. गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 630 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस पार्ट इज गिवन. एरिया इज गिवन 630 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन सेकंड वन, इट्स लेंथ इज 35 सेंटीमीटर. जो लेंथ है उसकी वैल्यू क्या दी है? लेंथ इज गिवन 35 सेंटीमीटर. फर्स्ट वी हैव टू चेक द यूनिट. पहले हम यूनिट चेक करेंगे. एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ जो है वो सेंटीमीटर है. इट मींस हमें यहाँ पे यूनिट से रिलेटेड कोई कन्वर्जन नहीं करना है. अब जो चीज फाइंड आउट करनी है वो क्या है? ब्रेड्थ. क्या फाइंड आउट करना है हमें? ब्रेड्थ. सिंस वी नो दैट हमें क्या पता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट द ब्रेड्थ. इस पार्ट से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ब्रेड्थ. कैसे? लेंथ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है. जब वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो किसमें चेंज होगा? डिवीजन में. तो एरिया अपॉन लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ. एरिया को जब आप लेंथ से डिवाइड करेंगे इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ब्रेड्थ. नाउ एरिया इज गिवन. हियर एरिया इज गिवन 630 and length is given 35. With this we can find out the breadth of rectangular field. अब इसे कैसे find out कर सकते हैं? Here the value is 630 and in the denominator the value is 35. इन दोनों पार्ट को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? दोनों जो है वो किसके मल्टीपल नजर आ रहे हैं? 5 के भी मल्टीपल है और 7 के भी मल्टीपल है. यहाँ हमने 7 से डिवाइड किया तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी? 7 5 सा 35. इसको डिवाइड करते हैं 7 9 सा 63 एंड 0. अगेन 90 एंड 5 ये दोनों किसके मल्टीपल्स हैं? 5 के. 5 से डिवाइड कीजिए. 5 1 सा 5 then 4 40. 5 8 सा 40.
तो यहाँ पे हमें ब्रेड्थ के जो मेजरमेंट है वो क्या मिला, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर। ब्रेड्थ के लिए हमें क्या वैल्यू मिली, 80 सेंटीमीटर। अब जब हम ब्रेड्थ फाइंड आउट कर चुके हैं, उसके बाद लास्ट पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्या है फॉर्मूला पेरीमीटर रेक्टेंगल का, 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। हियर 2 इज कांस्टेंट एंड लेंथ के लिए वैल्यू क्या दी है, 35 एंड ब्रेड्थ वी आर फाइंड आउट राइट नाउ दैट इज 80। इन दोनों पार्ट को पहले हम ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों पार्ट को ऐड कीजिए, 8 + 5 is 30, कैरी ओवर 1, 3 + 1 is 4, 4 + 1 is 5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 = 6, 5 2 = 10। Therefore, required perimeter is equal to 106 सेंटीमीटर। जब हम एरिया की बात करते हैं तो यहाँ हम स्टैंडर्ड यूनिट स्क्वायर मीटर में लिखेंगे, और जब हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट हम सेंटीमीटर में मेंशन करेंगे। सो विद दिस पार्ट इज कंप्लीटेड हियर। कैसे कंप्लीट किया इस पार्ट को हमने, फर्स्ट ABCD is considered as a rectangle field in which length is AB which is given 35 centimeter. What we have to find? We have to find out the breadth of this part. कैसे फाइंड आउट किया, जो गिवन वैल्यूज है उसे मेंशन की, गिवन एरिया इज इक्वल टू 630 एंड लेंथ इज इक्वल टू 35। सिंस वी नो दैट, क्या पता है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। दिस इज द फॉर्मूला। अब ब्रेड्थ को फाइंड करना है तो एरिया को लेंथ से डिवाइड करना होगा। एरिया इज 630 एंड लेंथ इज 35। इस पार्ट को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 5 से डिवाइड कीजिए या 7 से डिवाइड कीजिए, बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। दोनों मेथड को यूज करते हुए आपको ब्रेड्थ की वैल्यू क्या मिलेगी, 80 सेंटीमीटर। जब आप ब्रेड्थ फाइंड आउट कर चुके हैं तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। हियर लेंथ इज 35 एंड ब्रेड्थ इज 80। नाउ ऐड दीस पार्ट, वैल्यू मिली 53 into 2 that is 106 centimeter. This is the required perimeter of rectangle. ये क्या है, required perimeter of rectangle. Now moving on to the next part. Question number second. Question number second is find the area and perimeter of a rectangular plot of land whose length and breadth are 28.5 meter and 20 meter respectively. So in this part what we have to find, we have to find both the things, that is area of rectangular plot and perimeter of rectangular plot. So here we can draw a rough diagram considering PQRS as a rectangular plot of land in which length PQ is given 28.5 meter and breadth QR is given 20 meter. हमने क्या कंसिडर किया, here PQRS is considered as a rectangular plot of land in which length PQ is given 28.5 and QR is given 20 meter. तो जो given values दी हैं उसे पहले मेंशन करेंगे, given length PQ is equal to 28.5 meter and breadth QR is equal to 20 meter. दोनों पार्ट हमें दिए हैं क्वेश्चन में, लेंथ इज गिवन 28.5 एंड ब्रेड्थ इज गिवन 20। नाउ सी द यूनिट, पहले यूनिट चेक करेंगे, लेंथ भी मीटर में दी है और ब्रेड्थ भी मीटर में दी है, तो हमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने। नाउ फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। सिंस वी नो दैट, हमें पता है सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इज गिवन, लेंथ की वैल्यू क्या दी है, 28.5 into 20। इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। अब इसको अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई कीजिए या फिर डेसिमल रिमूव करके इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो डेसिमल कैसे रिमूव करेंगे, 28.5 पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, एक जीरो मेंशन करेंगे इनटू 20। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, जीरो और जीरो इन दोनों पार्ट को हमने कैंसिल आउट किया। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 285
बाय 2। इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में क्या वैल्यू मिलेगी, 5 2 जा 10, कैरी ओवर 1, 8 2 जा 16, 16 plus 1 is 17, again carry over 1, 2 2 जा 4, 4 plus 1 is 5, that is 570 square meter. This is the area of rectangular plot. ये हमने क्या फाइंड आउट किया है यहाँ पे, एरिया। कैसे फाइंड आउट किया, लेंथ इज गिवन 28.5, ब्रेड्थ इज गिवन 20, फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहाँ इन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई किया, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए या फिर डेसिमल को रिमूव कीजिए, दोनों मेथड करेक्ट है। विद दिस वी हैव गॉट द आंसर एज 570 स्क्वायर meter. This is the area. Now next part is related with the perimeter of rectangle. Next part में क्या find out करना है, perimeter of rectangular plot. Since we know that हमें क्या पता है, perimeter of rectangular plot is given by 2 into length plus breadth. Perimeter of rectangular plot का formula क्या है, 2 into length plus breadth. So here 2 is constant, length is given 28.5 and breadth is given 20. पहले क्या करना है, इन दोनों पार्ट को ऐड, एडिशन कैसे होगा, यहाँ वैल्यू है 28 देन 0.5 और नेक्स्ट पार्ट क्या है 20, तो इसे हम यहाँ मेंशन करेंगे और पॉइंट के बाद एक 0 लगेगा। एड दिस वैल्यूज 5 8 एंड 4, दैट इज 48.5। इन दोनों पार्ट को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या मिल रही है, 48.5। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको, 10। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब वैल्यू क्या बच रही है, 485 डिवाइडेड बाय 5। 5 का मल्टीपल है ये, तो हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 8 minus 5 is 3 and 7 times 35. Therefore required perimeter is equal to 97 meter. ठीक है, so in this way we have to find out this part. किस तरीके से किया, in the question it is given that length and breadth दोनों respective values दी हैं, length and breadth what we have to find, we have to find the area and perimeter. एरिया के लिए आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे एंड फॉर पेरीमीटर यू हैव टू यूज द फॉर्मूला 2 into length plus breadth. So that's all for today. Thank you.